सो हे एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2022 की चाइनीज ड्रामा को। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा तो उसे जाकर पहले देख लो, नहीं तो आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। अगर आपको छोटा सा ओवरव्यू चाहिए, आप इस कहानी में देखोगे कैसे ये दो लोग अपने प्यार को बचाने के लिए फेथ और टाइम को चेंज कर पाएंगे या नहीं। ये तो थी छोटी सी बात। इस कहानी में काफी सारी मिस्ट्रीज होगी, साथ ही रोमांस भी। इसलिए आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो वेलकम टू द स्टोरी ऑफ लव इन टाइम। कहानी की शुरुआत में दो चीजें एक साथ हुई। 2022 वाला जैंग ने कैफे में के रिकॉर्ड करे हुए सबूत को कोर्ट में पेश किया। दूसरा, मिस्टर मू ने आई न्यूज पे चैंग का प्रूफ के साथ लाइव ब्रॉडकास्ट किया। ये खबर सारी दुनिया में फैल चुकी थी कि दोनों भाइयों ने ये साजिश पैसों के लिए की थी। धीरे धीरे करते करते ये न्यूज काफी बड़ी हो गई। मीटिंग में सारे लोग चैन को अलग ही नजरों से देख रहे थे, मानो उसने काफी बड़ी गलती कर दी हो। ऐसा नहीं, उसकी वजह से चैनल ने 2 आवर्स में 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर दिए। ये सब उसके हार्डवर्क की वजह से हुआ। उसने स्पेशली शुक्रिया कहा मिस्टर मू को। आपको पता ही होगा, उन्होंने छोड़ बाकी किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया था। उन्होंने चैंग को समझाया, हम जर्नलिस्ट हैं, हमें अपने फीलिंग्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, इससे सही जजमेंट पर इफेक्ट होगा, जैसे वो पहले कर रही थी। दोनों भाई को अच्छा समझ कर एक सेकंड उसने ये शब्द पहले कहीं तो सुने थे। ओह, 2022 वाले जैंग के मुंह से। वो जानना चाहते थे मिस्टर मू जैंग से कभी भी मिलते। उन दोनों के बीच इतना टेंशन भरा माहौल क्यों रहा था? पहले तो वो इस सवाल का जवाब देने पर हिचकिचाए, जैसे उन्हें पता चला वो भी उसे पसंद नहीं करती। उन्होंने एक कहानी बताई। एज ए प्रोफेसर ऑफ लॉ, मिस्टर मुकेडर चाहते थे उनका बेटा लॉयर बने। एक सेकंड, हम चाइनीज सीरीज ही देख रहे हैं ना? नहीं, मुझे इंडियन जैसी वाइब आ रही थी। ये छोड़ो, बिकॉज उन्हें नहीं इंटरेस्ट था और नहीं टैलेंट। बट जैंग अलग था, पैशनेट, हमेशा नंबर 1 बनने की चाहत। सो इसलिए उसके डैड की नज़रों में जैंग ही उनका बेटा बन गया। उन्होंने वाइन को पानी समझ एक ही घूंट में पी बेहोश हुए। चैंग को मजबूरन उन्हें अपने घर लेकर जाना पड़ा। उनकी आँख खुली 10:02 को। वो परेशानी में पड़ गई। आपको पता ही होगा कौन सी परेशानी आएगी। उसने किसी तरह मिस्टर मू को 100 बहाने दे भेज दिया, बट वो वापस आए अपना फोन लेने के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। अचानक उनके सामने मस्त गर्मा गर्म डिनर रखा हुआ था। ऐसी स्थिति में कोई भी इंसान सबसे पहले सोच विचारों के जाल में फंस जाता है। लाइक, ये कैसे हुआ? अगर ये डिनर उसके लिए था तो चैंग ने उसे बाहर क्यों भेजा? उसने कहा सरप्राइज। ऐसे में क्या ही कहे वो। सिचुएशन को और ज्यादा अब बुरा करने के लिए जैंग मिस्टर मू के पीछे आ गया। वो चैंग के बारे में बातें ही कुछ इस तरह कर रहे थे। बेचारे को गुस्सा आ गया। दूसरी बार जैंग ने जानबूझकर वॉशरूम में फ्लश करने की आवाज की। चैंग ने उसके पास आ धमकी दी। अगली बार उसने ये हरकत फिर से की तो पंचिंग बैग की जगह वो होगा, समझा? नहीं। तीसरी बार जैंग ने मिस्टर मू की मीठी मीठी फ्लर्टिंग वाली बात सुन लाइट्स बंद कर दिए। आखिर उसे क्या चाहिए? वो ऐसा क्यों कर रहा? ये सुन जैंग की सारी एरोगेंसी, हिम्मत, एटीट्यूड मानो वापस आ गया। चैंग को प्रॉमिस करना होगा वो 2021 वाली जीरोंग को यहाँ उससे मिलने लाएगी, घर पे। नहीं तो वो मिस्टर मू के पास जा रहा था। जैंग और जीरोंग के मिलने के पीछे की वजह चैंग ने समझी कि जैंग जीरोंग को वापस पाना चाहता है। लाइक वो उससे प्यार करता होगा। आप इस थियरी को समझ चुके होंगे। एक सेकेंड, फिर टाइम ओवरलैप का क्या? जैंग ने कुछ ऐसा प्लान बनाया, लाइक टाइम ओवरलैप होने से पहले ही उसे जीरोंग को यहाँ लाना होगा। इसके बाद टाइम ओवरलैप खत्म होने से 10 मिनट पहले उसे घर से बाहर भेजना होगा। इससे नहीं उसे कुछ पता चलेगा और काम भी हो जाएगा। मिस्टर मू जाते वो अपने प्रॉमिस से मुकर गई। इन दोनों का झगड़ा चलते ही रहेगा। हॉस्पिटल में जीरोंग की हालत और ज्यादा खराब होने लगी। यहाँ हमें एक बात पता चली, हान ने जीरोंग से किसी बात को प्रॉमिस किया था।
शायद किसी चीज को छोड़ने के लिए। मुझे तो ये नहीं पता, आपको आगे ही देखना होगा। मुझे ये नहीं समझ रहा। माना जिरोंग की तबीयत खराब थी, जैंग उसका लॉयर हो, हान उसे क्यों नहीं मिलने दे रहा? एक सेकंड के लिए भी नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना। चैंग ऑफिस में आते ही उसे पता चला जी और आसपास के हाउस ओनर्स फी कंपनी के ऊपर दोबारा केस कर रहे हैं। क्यों? यही सवाल चैंग को जी के पास ले आया। यहाँ हमें जी के मुंह से असली कहानी पता चली। फी कंपनी को उनकी जगह पर कई सालों से नजर थी। उन्होंने उसे फोर्स किया, मारा, ये बात सच थी। फिर जी ने अपना खुद का हाथ क्यों इंजर्ड किया? आपके मन में ऐसा ही सवाल आया होगा। ये छोटा सा प्लान जीली का था, जो उसे बात सुननी नहीं चाहिए थी। जी की वाइफ काफी ज्यादा बीमार थी। उसने सोचा कंपनसेशन के पैसों से वो अपने वाइफ को ठीक कर पाएगा। ये उम्मीद उसे नहीं करनी चाहिए थी। जी उसके इन गलतियों को माफ नहीं कर पा रहा। दूसरा, उसकी वजह से सारे हाउस ओनर्स सोच रहे हैं कि उन्हें जो कंपनी से पैसे मिलेंगे वो काफी कम है। जी दोबारा केस नहीं करेगा। क्यों? उसके पास नहीं पैसे और उसका सामना होगा चाइना के बेस्ट लॉयर जैंग से। चैंग घर पे बॉक्सिंग ग्लव्स पहन टाइम स्पेस ओवरलैप होने का इंतजार कर रही थी। वो आज जैंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। उसने कहा, कितने पत्थर दिल हो तुम शैतान हो। जैंग ने खुद को बचाते हुए रिप्लाई दिया, मैं ऐसा ही हूँ। ये कहते हुए एक ग्लव सीधा उसके मुंह पे आ लगा। चैंग किसी भी तरह जी को जिता कर रहेगी। उसे जी पर ही भरोसा था, इसलिए दोनों के बीच एक शर्त लगी। अगर जैंग हार गया, वो उसे जिरोंग से मिलने के लिए कभी फोर्स नहीं करेगा। अगली सुबह 2022 वाले जैंग ने अनाउंस किया कि उसे कंपनी में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला इस प्रोजेक्ट के लिए फी कंपनी ने किसी दूसरे कंपनी को हायर किया था। ये सब गलती उनकी ही थी, लेक्सी को मारना एक्सेट्रा। जैंग उन पे खुद केस करने वाला है। ऑफिस में मिस्टर मू उसकी कुछ ज्यादा ही केयर नहीं कर रहे। ये जाने दो। अच्छा हुआ चैंग ने सही पर्सन से अपने मन का सवाल पूछा। मेरा एक दोस्त है, वो मुझे मेरे ही दोस्त के जीएफ से मिलने को कह रहा। क्या वो उसकी मदद करे या ना करे? कहीं वो उसके रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं कर देगा? प्यो प्यो को जानना था वो दोस्त कैसा है। शांत, प्राउड, एरोगेंट। अल्सो जिरोंग और वो 10 सालों से फ्रेंड्स थे। प्यो प्यो कहती है, ओह तुम ज्यादा सोच रही हो। एक एरोगेंट पर्सन ऐसा कभी नहीं कर सकता। उसका प्राइड उसे ऐसा नहीं करने देगा। इसलिए आप हमेशा कोई भी सवाल हो सही पर्सन से ही पूछा करो। चैंग मिस्टर मू की वजह से सिर्फ 1 सेकंड लेट हुई। डोर खोल ही नहीं रहे थे, मतलब टाइम हो चुका। आपको लग रहा होगा दोनों एक दूसरे के बारे में क्या ही सोच रहे होगे। जैंग उसकी परवाह करने लगा और वो उसकी। वो इतनी रात क्यों नहीं आई होगी? कहीं वो प्रॉब्लम में तो नहीं गिर गई? उनकी अगली मुलाकात में जैंग का मुंह फुला हुआ था। उसे पता चला वो मिस्टर मू की वजह से घर पहुंच नहीं पाए। उसने कहा, क्या वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया? मुझसे भी ज्यादा। फिलहाल के लिए चैंग को मदद चाहिए थी इसे ठीक करने में। अगर उसने मदद करी, वो जिरोंग को लेकर आएगी, पक्का। जैंग ने पता नहीं क्या सोचा। उसने खुद को शौक लगाने का मजाक कर वो सीधा चैंग के ऊपर जा जोर से गिरा। और इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन यही खत्म हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज। सो बाय बाय।